रिश्ते को तार तार कर देने वाली आज की सच्ची घटना की शुरुआत होती है कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु से। वहीं के राजाजी नगर क्षेत्र में स्थित दिलीप अपैरल्स के मालिक जय कुमार जैन अपने पूरे परिवार के साथ रहा करते थे। जय कुमार जैन पेशे से एक टेक्सटाइल बिजनेसमैन थे। उनके छोटे परिवार और खुशियों से भरे जीवन में उनकी पत्नी पूजा के अलावा एक 15 साल की बेटी रिया और रिया से छोटा एक भाई भी था। जय कुमार जैन का टेक्सटाइल वाला बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था। यही कारण था कि जय कुमार जैन के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। परिवार के सभी लोगों की ख्वाहिश जय कुमार जैन पूरी तरीके से पूरी कर देते थे। आसपास के लोग जय कुमार जैन को देखकर वैसी ही जिंदगी जीने की तमन्ना रखते थे। मगर आज के समय में देखा जाए तो जिस घर में अच्छे रिश्ते होते हैं वहां पैसा नहीं होता, और जिस घर में पैसे की कोई दिक्कत नहीं होती उस घर में रिश्तों के बीच बहुत ज्यादा कड़वाहट भर जाती है। लेकिन जय कुमार जैन के पास अच्छे रिश्ते के साथ साथ पैसा भी था, इसलिए वह खुद को काफी भाग्यशाली महसूस करते थे। कहा जाता है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, और शायद जैन परिवार के लिए यह कहावत बिल्कुल फिट थी, क्योंकि जय कुमार जैन और उनकी पत्नी पूजा एक दूसरे पर और दोनों अपने बच्चों पर खूब प्यार लुटाया करते थे। दरअसल जय कुमार जैन अपनी बेटी को और बेटे को दिल से प्यार करते थे और चाहते थे कि वे भी जिंदगी में खूब नाम कमाएं। शायद पिता की सोच अपनी बेटी के लिए सही भी थी, लेकिन जय कुमार जैन को क्या पता था कि उनकी मौत उनकी लाडली बेटी रिया के हाथों ही लिखी है। क्योंकि कुछ दिनों बाद ही इस परिवार में एक ऐसी घटना घटती है जो शायद एक बाप और बेटी के रिश्ते को कलंकित करने वाली घटना थी। एक दिन जय कुमार जैन को अपनी पत्नी और बेटे के साथ कुड्डुचेरी में रहने वाले एक रिश्तेदार के यहाँ जाना होता है। 17 अगस्त 2019 को शाम तक पुडुचेरी जाने की तैयारी भी पूरी हो चुकी है, और शाम को लगभग 7:30 बजे के आसपास जय कुमार जैन और पत्नी रिया और अपने बेटे को कार में रेलवे स्टेशन छोड़ने गए। उन्होंने अपनी बेटी को भी पूछा तो बेटी ने रेलवे स्टेशन जाने से मना कर दिया। बेटी के मना करने पर जय कुमार जैन रेलवे स्टेशन की तरफ अपने बेटे और पत्नी के साथ निकल गए। उन दोनों को ट्रेन में बैठाने के बाद अपनी गाड़ी को वापस घर की तरफ मोड़ लेते हैं। गाड़ी में बैठे जय कुमार जैन इसी सोच में डूबे थे कि पत्नी और बेटे के कुछ दिनों के ट्रिप पर जाने के बाद घर काफी खाली खाली सा लगेगा, लेकिन उन्हें खुशी थी कि घर पर उनकी बेटी उनके साथ रहने वाली है। जय कुमार जैन घर पहुंचकर अपनी बेटी के साथ रात का खाना खाते हैं और कुछ देर दोनों बातें करते हैं, और फिर दोनों अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। जय कुमार जैन सोने से पहले एक गिलास दूध पीकर ही सोया करते थे, लेकिन आज उनकी पत्नी पुडुचेरी जाने के कारण गिलास का दूध उनकी बेटी लेकर आती है। बेटी के हाथ में दूध का गिलास देखकर पिता को ऐसा लगा जैसे कि मानो पत्नी के घर में ना होने के बावजूद अब से मेरी बेटी भी घर को संभाल लिया करेगी। गिलास का दूध टेबल पर रखने के बाद बेटी रिया अपने पिता से दूध पीने को बोल करके वापस अपने कमरे में चली जाती है। जय कुमार जैन दूध के गिलास को छूकर उसकी गर्माहट को महसूस करते हैं और अब उन्हें लगता है कि दूध पीने लायक हो चुका है। वह दूध भरा गिलास पूरा उठाकर पीकर आराम से सो जाते हैं। अगली सुबह तारीख थी 18 अगस्त 2019, जब जय कुमार जैन के पड़ोसियों ने उनकी बेटी रिया की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर बाहर आकर देखा कि जय कुमार जैन के घर के बाथरूम से ऊंची ऊंची आग की लपटें निकल रही थीं, जिसे देखकर पड़ोसी भी डर गए। उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड को फोन घुमाया और फायर ब्रिगेड वालों के मौके पर पहुंचने पर जय कुमार जैन के घर में लगी आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग को पूरी तरीके से बुझाने के लिए जब बाथरूम के अंदर जाते हैं तो वहां जय कुमार जैन की आग में झुलसी डेड बॉडी पड़ी थी। फायर ब्रिगेड वाले इस घटना की जानकारी पास के ही लोकल पुलिस स्टेशन में देते हैं। पुलिस के आने के बाद यह खबर मोहल्ले में आग की तरह फैल जाती है। टेक्सटाइल व्यापारी जय कुमार जैन की मृत्यु आग में झुलसने के कारण हो गई है, और देखते ही देखते पड़ोसियों की पूरी भीड़ जय कुमार जैन के घर के बाहर इकट्ठा हो गई। जय कुमार जैन को जानने वाले सभी लोग उनके साथ घटी इस घटना को देखने दौड़कर चले आए।
पुलिस भी लाश की शिनाख्त करते हुए पूछताछ करना शुरू करती है। उसमें जय कुमार जैन की बेटी रिया रोते हुए बताती है कि उनके पिता सुबह सुबह नहाने बाथरूम में गए थे, तभी अचानक इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होने के कारण बाथरूम में आग लग गई, जिसके कारण पापा अंदर ही झुलस गए। पापा ने अंदर ही दरवाजा बंद कर रखा था, इसलिए मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकी। लेकिन जब पुलिस वालों ने फायर ब्रिगेड वालों से उनका बयान लिया तो उन्होंने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी, लेकिन इतनी खतरनाक आग नहीं लग सकती जिसमें कोई इंसान जलकर इतनी बुरी तरीके से मर जाए। फायर ब्रिगेड का यह बयान काफी चौंकाने वाला था। पुलिस ने अपने सीनियर अधिकारियों को इस घटना के बारे में बताया, क्योंकि जय कुमार जैन एक नामी बिजनेसमैन थे और उनकी मौत हुई थी। उनकी छानबीन के लिए वहां के सहायक पुलिस और डीएसपी को भी इस केस में शामिल किया गया था। और कुछ ही देर बाद पुलिस आयुक्त और डीएसपी कुछ फॉरेंसिक टीम को लेकर घटनास्थल पर पहुंच चुके थे। घटनास्थल की जानकारी लेने पर सभी जरूरी सबूत इकट्ठा करने के बाद पुलिस को भी यह लगता था कि जय कुमार जैन की मौत शॉर्ट सर्किट में आग लगने के कारण ही हुई है। लेकिन जब पुलिस की टेबल पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट रखी जाती है तो उसमें जय कुमार जैन की मौत को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। और वो खुलासा क्या होता है, ये जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस केस के बारे में आपकी क्या राय है वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब ध्यान से सुनिए। डॉक्टरों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट यह बता रही थी कि जय कुमार जैन की मौत आग में झुलसने के कारण नहीं, बल्कि खून की कमी और ब्रेन में खून ना पहुंचने के कारण हुई थी। पुलिस के लिए यह रिपोर्ट काफी चौंकाने वाली थी, क्योंकि ब्लड की कमी और ब्रेन में ब्लड ना पहुंचना सिर्फ एक ही बात की ओर इशारा कर रहा था कि जय कुमार जैन को किसी धारदार वाले हथियार से मारा गया था, जिसमें ब्लड लॉस होने के कारण उनकी मौत हो गई थी। लेकिन फिर उसकी बेटी ने ऐसा क्यों कहा कि उसके पापा की मौत शॉर्ट सर्किट में आग लगने से झुलसने के कारण हुई थी। अब पुलिस को भी लगने लगा था कि जय कुमार जैन की मौत कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि हत्या है। किसी ने काफी चालाकी के साथ हत्या को अंजाम दिया है, क्योंकि जय कुमार जैन की बेटी रिया का बयान पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा था। इसलिए पुलिस इस केस की छानबीन और भी गहराई से शुरू कर देती है। सूत्रों के अनुसार बताया जाता है कि जब पुलिस की फॉरेंसिक टीम दोबारा रिया के घर पर गई तो वहां पर सोफे पर कुछ ब्लड के सैंपल और स्पॉट्स मिले थे, जो कि साफ किए गए थे। फॉरेंसिक टीम की इस रिपोर्ट पर जब पुलिस की नजर पड़ती है तो पुलिस का शक और भी गहरा हो जाता है कि जय कुमार जैन के साथ जरूर कुछ गलत हुआ था। पुलिस ने लोगों से पूछताछ के दौरान उन्हें पता लगता है कि जय कुमार जैन के बारे में इतना कुछ सुना था कि पुलिस के मन में भी जय कुमार जैन की एक बहुत ही अच्छी सी छवि क्रिएट हो चुकी थी, और पुलिस वाले भी इस अच्छे व्यक्ति की हत्या करने वाले हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़ना चाहती थी, उसे सजा देना चाहती थी। पुलिस अभी भी पड़ोसियों से पूछताछ करने में लगी थी, तभी पुलिस को एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। कुछ लोग पुलिस को बताते हैं कि जय कुमार जैन की बेटी का गुपचुप तरीके से पड़ोस में ही रहने वाले प्रवीण नाम के लड़के के साथ चक्कर चल रहा था। पुलिस को जब रिया और प्रवीण के प्रेम संबंधों के बारे में पता चलता है तो पुलिस को यह बेवसूफी सच में कोई कनेक्शन नजर आता है, जो अब पुलिस के शक को सही साबित कर रहा था। अब पुलिस के पास एक ठोस कारण था कि मामला हत्या का ही था। फिर रिया ने क्यों ऐसा बयान दिया था कि उसके पापा की मौत शॉर्ट सर्किट से लगी आग में हुई थी, और इसका क्या कनेक्शन था? इस सवाल का जवाब जानने के लिए पुलिस ने प्रवीण से कड़ी पूछताछ की, लेकिन प्रवीण भी कुछ नहीं बता पाया और लगातार चुप था। इस पर पुलिस ने गहनता से तफ्तीश करते हुए पता लगाया कि जय कुमार जैन की बेटी रिया को लेकर प्रवीण ने कर्ज लिया था। वह कर्ज उसे रिया ने ही दिलवाया था, लेकिन जब वह कर्ज चुकाने के लिए समय सीमा खत्म होने को थी तो प्रवीण पर बहुत दबाव बन गया था। इसलिए प्रवीण और रिया ने मिलकर इस हत्या की साजिश को अंजाम दिया। दोनों ने मिलकर पहले जय कुमार जैन को धारदार हथियार से मारा और फिर शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की साजिश रची, ताकि उनकी मौत को दुर्घटना की तरह पेश किया जा सके। यही कारण था कि रिया ने पुलिस को यह बताया कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी।
2 साल बाद पुलिस ने कड़ी मेहनत के बाद दोनों को पकड़ लिया। अंत में दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और मामले में कोर्ट की सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट ने दोनों को हत्या का दोषी मानते हुए उम्र भर की सजा सुना दी। अंत में यही कहना है कि रिश्तों में प्रेम और विश्वास की अहमियत बहुत अधिक है। जब तक दोनों होते हैं तब तक सब ठीक रहता है, लेकिन जब यह टूट जाता है तो वही रिश्ते किसी के लिए भी जानलेवा साबित हो सकते हैं।